हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिसोल्यूशन का पार्ट नंबर 4 करेंगे, जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन करेंगे कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें गिवन होगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ डी, जी एंड टी एज एट 29/2/2016। हमारे पास कुछ लायबिलिटीज दे रखी हैं, कुछ हमें एसेट्स दे रखी हैं और हमें इनकी कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का रूल क्या था कि जो हमारी ऑल असेट है वो रियलाइजेशन की डेबिट में आएगी और जो लायबिलिटीज है वो हमारी रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे ऑल असेट्स। तो बैंक को नहीं लेंगे हम, इधर से हम लेंगे टू डेटर्स 30,000 के, टू स्टॉक 20,000 का, टू फर्नीचर 15,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000 की। जी का कैपिटल को हम कभी भी ट्रांसफर नहीं करते। अब है हमारे पास लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में आ जाएगा सबसे पहले बाय क्रेडिटर्स 50,000 के, बाय बिल पेबल्स 10,000, बाय जी का लोन। अब जी हमारा पार्टनर है तो पार्टनर का लोन हम कभी भी ट्रांसफर नहीं करते। और आर का लोन, आर हमारा पार्टनर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आउटसाइडर है, तो आउटसाइडर का हम लोन लिख सकते हैं बाय आर का लोन अकाउंट। तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 12,000 की। अब है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 26,000 का, और अब इसकी एक एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है। तो एडजस्टमेंट इसकी चेक कर लेते हैं। हमारे पास है टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू ₹20,000। अब देखो, वर्कमैन कंपनसेशन का जो हमारा क्लेम है या पेड जो हमने करने हैं वो ₹20,000 करने हैं, जबकि हमारे पास रिजर्व में पड़े हैं 26। तो जितने हमने पे करने हैं उतने का तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम यहां लिख लेंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट में 20,000 का, क्योंकि हमने 20,000 तो पे करने हैं। तो मतलब है कि जितने हमने बचा रखे हैं 26, तो इसके अंदर से हम 20 तो निकाल लेंगे क्योंकि ये हमने पे कर देने हैं। बचे हमारे 6,000 को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांट लेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर जैसे ये हमारे पास 26 है, अगर एडजस्टमेंट में कह रखा होता क्लेम हमारा 30 का है या हमने वर्कमैन कंपनसेशन के पेड करने हैं 30,000 के, तो उस टाइम हम क्या करते 26 का तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि सारे का सारा ही लिखना पड़ता, क्योंकि हमारा जो पेड करना है वर्कर को वो 30 करने हैं। और जबकि हमारे पास 26 है, हम 20 के 26 रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखते और 30 की हम उसकी पेमेंट कर देते। तो इस सिचुएशन में हम फिर बांटते नहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास कुछ बैलेंस ही नहीं बचा। तो लेकिन इस वाले केस में क्या है कि 26,000 हमारे पास रिजर्व के हैं और जबकि हमने पेड करने हैं 20 के, तो हमारा 6,000 तो बट जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और हमारा 20,000 का हमने रिजर्व यहाँ उतारा है और साथ में हमने 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है वो हमने पे भी कर देना है, जिसे हम टू बैंक अकाउंट करके पे कर देंगे। क्योंकि इसे पे करना है तो बैंक अकाउंट करके ब्रैकेट में लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो हम 20,000 का इसको पे भी कर देंगे। अब है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें कैपिटल को हम कभी ट्रांसफर नहीं करते। तो हमारे पास हो गया है ऑल असेट ट्रांसफर होगी, ऑल लायबिलिटीज होगी, प्रोविजन हमारे पास है नहीं, हमने कोड अप्लाई कर लेना है। तो हमारे पास ये पॉइंट हो गए। अब आ रहा है बी में हमारा बेचने वाला पॉइंट रह गया और भुगतान वाला पॉइंट रह गया। तो हमने अब असेट देखनी है कौन कौन सी बिक रही है। तो हमारे पास एडजस्टमेंट है डेटर रियलाइज्ड, तो यहाँ पे हम बैंक वर्ड यूज करेंगे। डेटर हमारे बिक रहे हैं तो सेट रियलाइज्ड। अब डेटर हमारे पास आ जाएंगे इसमें 28,000 के। नेक्स्ट है क्रेडिटर एंड बीपी वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर और बीपी की हमने पेमेंट करनी है 10% डिस्काउंट पर। तो देखो हमारे पास टोटल है 60,000 का 10% होता है 6,000, तो मतलब 54,000 की हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके, क्रेडिटर प्लस बीपी की 54,000। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एडजस्टमेंट
स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय टी, ये हमारा आ रहा है एसेट टेकन वाला, टी ने ले लिया। अब देखो टी जो हमारा पार्टनर है, पार्टनर ने टेकन करी है एसेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टी का कैपिटल अकाउंट, कितने की है इसमें हमारे पास 15,000। नेक्स्ट है इसमें एंड फर्नीचर वाज सोल्ड टू एन, हमने फर्नीचर एन को सोल्ड कर दिया। अब देखो एन हमारा पार्टनर नहीं है, वो एक आउटसाइडर है, आउटसाइडर को जो हम सोल्ड करते हैं उसके बदले में हमें कैश मिलेगा। तो हमारे हमने फर्नीचर जो बेचा है वो 12,000 का, तो फर्नीचर की अमाउंट आ जाएगी हमारी 12,000 की। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड टू 80, तो लैंड एंड बिल्डिंग के हमारे पास आएंगे 2,80,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आर लोन वाज पेड बाय ए चेक फॉर दी सेम अमाउंट, भाई आर के लोन की हमने पेमेंट कर दी भाई उसकी सेम वैल्यू में और चेक देकर। अब आर हमारा आउटसाइडर था, तो आउटसाइडर की पेमेंट कर दी है, क्वेश्चन में बता रखा है, तो हमने चेक से पेमेंट करनी है टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे आर का लोन, हमारा आ जाएगा 12,000 का। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ ₹1,50,000 विच वाज सोल्ड ₹1,00,000, तो हमारे पास अनरिकॉर्डेड असेट है, अनरिकॉर्डेड असेट, तो इसकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 1,00,000 रुपीज की। अब हम करेंगे इसका टोटल, इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 4,10,000 रुपीज। तो अब ये हमारे पास सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है, तो अब हमने करना है इसका टोटल ताकि प्रॉफिट और लॉस का हमें पता लग सके। तो क्रेडिट की तरफ का जो टोटल आएगा हमारे पास 5,17,000 और हमारे पास जो डेबिट साइड का टोटल आएगा वो आएगा 3,96,000 का। तो जो भी डिफरेंस है वो हमारा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हम बांट देंगे पार्टनर की रेशियो में डी, जी एंड टी। तो इधर से हम टोटल कर लेंगे, ये हमारे पास 4,20,000 आएगा और ये हो जाएगा 5,27,000। इसमें से हमने लेस कर देना है 3,96,000, जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचेगी वो बचेगी 1,31,000, जिसे हमने पार्टनर की रेशियो में बांटना है। अब क्वेश्चन में रेशियो हमें गिवन नहीं है तो इसलिए इसे हमने इक्वली बांट देना है। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 43,0666, 43,666 और 1% के हम लिख देंगे 43,667। तो हमारा इसमें टोटल एक का और ज़्यादा करना होगा 1 रुपीज़, ताकि हमारा ये टोटल इक्वल हो जाए। तो अब ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 5,27,000 रुपीज़ का। तो अब हमने बनाना है पार्टनर का लोन अकाउंट। पार्टनर था हमारा इसमें जी का लोन, तो ये जी हमारा पार्टनर है, इसका हमने बनाएंगे बाय बैलेंस बीडी करके 8,000 और टू बैंक अकाउंट कर देंगे और इसकी हम पेमेंट कर देंगे 8,000 रुपीज़ की। तो ये था हमारा इसमें पार्टनर का लोन अकाउंट। अब हमने बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इसका कोड है OR53AL, ये हमारा इसका कोड रहेगा और एंड में था हमारा P जो कि पेमेंट हमने करनी है। अब O से है ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर की, तो ये हमारे पास है बाय बैलेंस BD 1,00,000 और 1,50,000 और इधर से है हमारे पास ये T की है 1,50,000 और इधर से हमारे पास G की कैपिटल है, तो G वाला इधर आ जाएगा टू बैलेंस BD 20,000। तो O हो गया। R से था हमारा रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन की अमाउंट हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 43,000। अब है हमारे पास 5 आइटम। 5 आइटम्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अब इसमें से 6,000 बचे हुए हैं, तो 6,000 को हमने बांटना है पार्टनर की रेशो में। अब रेशो गिवन नहीं है तो इसलिए इक्वली बांट देंगे 2,000 2,000 2,000। ना हमारा 5 आइटम होगी, 3 आइटम है नहीं क्वेश्चन में गिवन। असेट टेकन, अब पार्टनर ने असेट जो टेकन करी है टी ने, तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट हमारे पास इसकी सेट की अमाउंट आ जाएगी 15,000 की।
तो जिस पार्टनर ने टेकन करी है उसी के कॉलम में हम लिख देंगे 15,000 रुपीज। अब हमारे पास है असेट टेकन हो गया, लायबिलिटीज टेकन करी नहीं, पी से हमारी फाइनल पेमेंट। तो अब हमने फाइनल पेमेंट करनी है पार्टनर्स की। तो टू बैंक अकाउंट, अब टोटल करते हैं 1,50,000 है, इसको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1,95,666। इसमें से हमने 15,000 लेस कर देने हैं, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1,80,667 रुपये। अब इधर से हम टोटल करेंगे 43,667 और 2,000 ऐड कर लेंगे, 45,667 है। 45,667 में से हमने 20,000 लेस कर देने हैं, तो हमारे पास ये बचेंगे 25,667 रुपये। और इधर से 1,45,666 है और इधर हमारा कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो इधर आ जाएगी 1,45,666 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा इसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। लास्ट है हमारा इसमें बैंक अकाउंट बनाना है। तो बैंक हमारी ये सेट है, इसलिए टू बैलेंस BD से शुरू होगा। तो बैंक बैलेंस है हमारे पास क्वेश्चन में इसमें 26,000 का, तो हमने 26,000 लिखने हैं। अब हमने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ बैंक वर्ड ढूंढना है कहाँ कहाँ लिखा है। तो जैसे हमारे पास है ये 3 जगह है, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, हमने 3 बार बाय रियलाइजेशन करना है इसका। तो ये आ जाएगा हमारे पास बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो और इनकी अमाउंट साथ में लिख देंगे। ये हमारे पास वर्कमैन के हैं 20,000, 54 और 12,000। और एक हमने असेट रियलाइज करी थी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे असेट है हमारी रियलाइज्ड और इसकी अमाउंट है हमारे पास क्वेश्चन में 4,20,000 की। और इधर से हमारे पास है एक आ जाएगा बाय जी का लोन अकाउंट, उसकी हमने पेमेंट करी थी ₹8,000 की। और अब हमारे पास इधर से बैंक वाला है जो हमारा बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, तो बैंक वर्ड उसको उठाना है हमने। तो बाय हमारे पास आ जाएगा डी का कैपिटल अकाउंट, बाय जी का कैपिटल अकाउंट और बाय टी का कैपिटल अकाउंट। तो इनकी अमाउंट लिख देंगे हम 1,45,666, 25,667 और 1,80,667। अब हमने करना है इसका टोटल। तो इनका जो टोटल आ जाएगा 4,46,000 और इसका भी हमारा सेम ही आएगा 4,46,000। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसके अंदर हम वर्कमैन कंपनसेशन वाला पॉइंट समझा। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि हमारा इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी कुछ एडजस्टमेंट अलग है, वैसे सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही है। क्वेश्चन है A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 31st March 2018 the balance sheet of the firm was as follows. हमें बैलेंस शीट दे रखी है। The firm was dissolved on 1/4/2018 and assets and liabilities were settled as the following. तो सबसे पहले नंबर पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ऑल असेट्स को ट्रांसफर करना है और लायबिलिटीज को करना है। तो हम यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे बिल्डिंग को, फर्नीचर को, डेटर को, स्टॉक को। तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया है। और इधर से हमारी कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी और क्रेडिटर हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे 97,000 के। अब हमारे पास ए का लोन है 20,000 का। अब हमारे पास इसकी एडजस्टमेंट भी एक दे रखी है, ए एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ ₹25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो ए ने अनरिकॉर्डेड असेट ली है 25,000 की अपने लोन के बदले में। उसने लोन की अमाउंट नहीं मांगी, उसके बदले में उसने असेट मांगी है। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है समझने वाला कि सबसे पहले नंबर पे हम ऑल असेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर अब जब हम असेट को सोल्ड करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट ही हमारा क्रेडिट होता है। जैसे हम यहाँ पर बाय बैंक वाली एंट्री करते हैं तो ये एक तरीके का हमारा लेजर है। तो जब हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री हमारी ये बनती है बैंक अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन, चाहे हमने बिल्डिंग बेची हो चाहे हमने फर्नीचर बेचा हो, क्योंकि बिल्डिंग एक बार ट्रांसफर हमने रियलाइजेशन अकाउंट में करी है तो उस टाइम हमारा रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब हमारी एसेट जा रही है तो रियलाइजेशन हमने क्रेडिट करा है। अब यहाँ पर एक समझने वाला पॉइंट क्या है, ए का लोन। अब ए का लोन का बैलेंस क्रेडिट होता है और ए ने उसके बदले में असेट ले ली। अब देखो असेट फर्म से बाहर जाएगी, जाने पर हमने क्रेडिट क्या करना है, टू रियलाइजेशन, और ए ने अपने लोन के बदले में ली है तो उसका ए का लोन का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो वो हो जाएगा हमारा डेबिट। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी ए का लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और हम रियलाइजेशन अकाउंट ही बना रहे हैं तो हमारा ए का लोन इधर आ जाएगा बाय ए लोन। और अब ए ने ये 25,000 वाली चीज 20,000 में ली है तो उसका लोन हमारा 20,000 का ही कटेगा, क्योंकि उसका लोन की अमाउंट 20,000 की है। उसने ये कहा कि मेरे को 25,000 की जगह असेट तो 25 की दे दो, बट मेरा लोन जो 20,000 का ही कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए का लोन भी 20,000 का ही लिखा जाएगा। तो देन हमारे पास ये ए का लोन वाला भी हमने ट्रीटमेंट हैंडल कर लिया। तो अब हमारा ए का लोन अकाउंट नहीं बनेगा। तो हमारे पास इसकी फर्स्ट एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एज देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट। अब देखो, जब किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट हम असेट देकर करते हैं, जैसे हमने क्रेडिटर की पेमेंट असेट देकर करी है। अब देखो असेट फर्म से बाहर जा रही है तो टू हम रियलाइजेशन करेंगे, और अब देखो लायबिलिटीज भी मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी है। अब देखो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट है, जब कोई बंदा इसे लेगा या टेकन करेगा या ये कह लो किसी के बदले में उसे देंगे तो लायबिलिटीज जो मेरी क्रेडिट थी वो अब डेबिट हो जाएगी, और इसे मैं रियलाइजेशन को ही डेबिट करूंगा क्योंकि अब ऑल लायबिलिटीज मेरी रियलाइजेशन में ट्रांसफर है। तो यहाँ पे मेरा रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा, तो जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, ये आपस में कट जाएगा। तो जिस कारण से हमारा ये वाला पॉइंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसलिए जब किसी भी लायबिलिटीज की पेमेंट हम असेट देकर करते हैं तो उसकी कभी भी एंट्री नहीं होती, उसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट हो चुका है। थर्ड पॉइंट, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय बी, तो बी ने ले लिया है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बाय बी का कैपिटल अकाउंट्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर। तो इसकी अमाउंट है हमारे पास एट 5% लेस देन बुक वैल्यू। तो अब देखो हमारे पास फर्नीचर 1,75,000 का है, और इसे हमने जो टेकन करा है ए ने बी ने वो 5% लेस देन पर करा है, तो हम 1,75,000 का पहले 5% लगाएंगे, जो कि हमारे पास 8,750 रुपये आएगा, और इसे हम फर्नीचर की वैल्यू में से लेस कर देंगे। तो देन हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 1,66,250 रुपये, जिसे बी ने इस वैल्यू पर टेकन करा है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, डेटर वर्क कलेक्टेड बाय ए डेप्ट कलेक्शन एजेंसी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹5,000। अब हमने डेटर से अमाउंट कलेक्ट करने का काम एक एजेंसी को सौंप दिया था, और उस एजेंसी ने 5,000 रुपीज की कॉस्ट ली। तो मतलब है कि डेटर हमारे 80,000 के थे, 80,000 में से 5,000 तो हमारी कलेक्शन एजेंसी ले जाएगी, तो बची हुई अमाउंट ही हमें मिलेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय कैश काउंट करके डेटर्स, तो हमारे आ जाएंगे 75,000 के। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक रियलाइज्ड 70,500 का, तो बाय कैश ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा स्टॉक 70,500 रुपये का। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट इसकी, बी एग्री टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन फॉर दिस सर्विस, बी इज टू बी अलाउड ₹500। अब बी सहमत है कि वो कहता है कि मैं रियलाइजेशन के खर्चे खुद सहन करूंगा, और उसे इस सर्विस के लिए हम 500 रुपये अलाउड कर रहे हैं, और एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन के 1,000 वर पेड बाय बी, और जबकि बी ने जो पे करे 1,000 के करे। जैसे कि सिंपल बी को हमने काम सौंप दिया कि आपने रियलाइजेशन के खर्चे करने हैं, तो रियलाइजेशन के खर्चे जो करे उसने 1,000 के करे, जबकि फर्म ने उसे अलाउ कर रखा है मैक्सिमम 500 तक, तो फर्म उसे जो पे करेगी वो 500 ही करेगी। तो हमारे पास इसकी अमाउंट आएगी 500 की, लेकिन हमने यहाँ लिखना है टू बी का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने बी को पे करे हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो 500 रुपीज।
तो अब हमारी सभी की सभी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। तो अब हमने करना है इनका टोटल ताकि प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। तो डेबिट साइड का जो टोटल आएगा हमारे पास वो आएगा 5,70,500 और हमारे पास क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा 4,28,750। तो हमारी इस तरफ कमी है, इस तरफ को अगर कमी है तो हमारा यहाँ आएगा बाय लॉस, जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ए और बी करके। तो हमारे पास इस तरफ का जो टोटल है वो है हमारे पास 5,70,500। तो उसमें से हमने जो लेस करना है 4,28,750, जो कि हमारे पास आएगा 1,41,750, जिसे हमने बांटना है पार्टनर की रेशो में 3:2। तो हमारे पास यहाँ से बी का शेयर निकलेगा 56,700 रुपये और जो ए का निकलेगा वो है 85,050 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 5,70,500 रुपीज। अब हमने बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब हम लोन अकाउंट को नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने लोन की सेटलमेंट कर दी है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कोड रहेगा OR53ALP। तो ओ से थी ओपनिंग कैपिटल, तो बाय बैलेंस BD। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर की 3 लाख 2 लाख। अब हमारे पास आर से है रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है, लॉस है, तो लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। तो 85,050 रुपये और 56,700। अब हमारे पास 5 आइटम, तो 5 आइटम क्वेश्चन में गिवन नहीं, 3 आइटम है नहीं। असेट टेकन हमारे पास एक पार्टनर ने करी थी बी ने, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट। तो जिस पार्टनर ने सेट करी है उसके कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 1,66,250 की। तो हमारे पास एक पार्टनर ने लायबिलिटीज टेकन करी थी जो कि पार्टनर है बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो उसे हमने एक्सपेंसेस पे करे थे, तो वो वाली अमाउंट इसमें लिख देंगे 500 की। तो हमारे पास ओ हो गया, आर हो गया, 5 आइटम नहीं थी, 3 आइटम नहीं थी, एसेट टेकन होगी, लायबिलिटीज टेकन होगी। अब रह गया बी, तो पी में हमने उसकी फाइनल पेमेंट करनी है। तो बी का हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का, वो आएगा हमारे पास 2,22,950 और इसमें से हमने 2,05,000 रुपये लेस कर देने हैं। तो 22,450 रुपये का फर्क आएगा, तो जिसे हमने बाय कैश में लिख देना है। अब इसका मतलब यहाँ पे कैश लिखा है तो यहाँ हम बी से मंगवाएंगे पैसे, क्योंकि हमने उसको ज्यादा पे कर दिए एक तरीके से, तो यहाँ पे बाय कैश कर लेंगे। और इधर हमारे पास देखो कितने 85,050 है और जबकि यहाँ 3 लाख है, तो हमारी कमी इधर है डेबिट की तरफ। तो डेबिट की तरफ हम लिखेंगे टू बैंक टू कैश अकाउंट और यहाँ हम उसको पे कर देंगे और इसका जो डिफरेंस आएगा वो है 2,14,950 रुपये। तो इसका हमारा हो जाएगा टोटल। अब हमारा लास्ट रह गया इसमें कैश काउंट। तो कैश का हमारा यहाँ पे टू बैलेंस BD 47,000, तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हमने सिर्फ कैश वर्ड देखना है कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट है, इसमें हमारे पास एक कैश ये है, एक कैश ये है, तो हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन, असेट जो रियलाइज्ड हुई है हमारी, तो दोनों का हम टोटल करके लिख देंगे असेट रियलाइज्ड। इसकी जो अमाउंट आ जाएगी हमारा दोनों का टोटल 1,45,500 रुपये। और इधर से हमारे पास है आगे एक हमारे पास ये है, तो बाय ए का कैपिटल अकाउंट और टू बी का कैपिटल अकाउंट। टू आ जाएगा बी का कैपिटल अकाउंट। तो एक पॉइंट हमारा इसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, वो है हमारा क्रेडिटर वाला। क्रेडिटर की पेमेंट हमने नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन में बता नहीं रखा था। तो जब बता नहीं रखा होता है तो इसकी पेमेंट हमें खुद ही करनी होती है। तो यहाँ हम करेंगे टू कैश अकाउंट करके 97,000 की हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो हमारा ये डेबिट साइड का और टोटल ज़्यादा हो जाएगा, 97,000 हम ऐड करेंगे इसमें और।
तो ये बन जाएगी अमाउंट हमारे पास 6,67,500 रुपये। तो हमने 97,000 हमने लॉस के अंदर और ऐड कर लेना है। तो इससे लॉस की जो अमाउंट हो जाएगी हमारे पास 2,38,750। इसे अब हमने 3:2 में बांटना है। तो 3:2 में इसे बांटेंगे तो देन हमारे पास जो इसकी बी की अमाउंट आएगी वो है हमारे पास 95,500 की, और हमारे पास जो ए की अमाउंट आएगी इसमें वो है 1,43,250। और हमारा ये वाला जो पैसे हैं हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे इसमें रियलाइजेशन के लॉस में। तो रियलाइजेशन का लॉस वाली अमाउंट थोड़ी चेंज होएगी, 1,43,250 और ये आ जाएगा 95,500 रुपीज। और अब इन दोनों का टोटल हमारा इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो है 61,250 रुपए की, और एक हमारे पास यहाँ पे ए की रह गई। ए का टोटल कर लेंगे, 3 लाख में से हम 1,43,250 लेस कर देंगे, और ये अमाउंट आएगी हमारे पास 1,56,750 की। और इसको हमने अब लिखना है, इसके ए के कैश वाले अकाउंट बना रहे हैं उसमें लिख देंगे बाय रियलाइजेशन करके, बाय ए का कैपिटल अकाउंट करके 1,56,750 रुपये। तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 1,56,750 रुपये, और जो हमारे पास बी वाली अमाउंट आएगी वो है 61,250 की। अब हम इसका कर लेंगे टोटल। डेबिट साइड का जो टोटल आएगा हमारा इसमें 2,53,750 रुपये, और जबकि हमारा इधर का भी कम आ रहा है, इधर से हमारा एक ये पॉइंट था 2 कैश वाला, तो इसे हमने ट्रांसफर करना है उसमें कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ये आ जाएगा हमारा बाय रियलाइजेशन अकाउंट कि हमने क्रेडिटर की पेमेंट करी है 97,000 की। तो अब हमारा टोटल इक्वल आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 2,53,750 रुपये। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।